प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने रोजगार डिफेंस परिवार पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? मैं नीरज शर्मा सभी का हार्दिक अभिनंदन है करने के लिए आया हूं बेटा आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप सब, एक बार बताएंगे मेरे दोस्तों? सभी मेरे प्यारे बच्चे अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। हिमांशु, जय श्री कृष्णा, विशाल पाल, राधे राधे, रामशद, हेलो भाई हेलो, आलोक कुमार, गोपाल रॉय, अंकित ढाका, राधे राधे, मोहित चौहान, राम राम भाई, राम राम। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। पंकज ठाकुर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देवेश राजपूत, रजत, हितेश, अतीश यादव, सुमंत जाट, चलिए थानेश्वर वर्मा, चंद्र केश सिंह, गुड मॉर्निंग। चलिए पंचम, जय महाकाल मेरे प्यारे बच्चों। मोहम्मद फरीद, मैं अच्छा हूँ प्यारे बच्चे, आप भी अच्छे होंगे एकदम। यादराम चाहार, विशाल पाल, सुमंत्रो घोष, पिंकू पाल, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। निकुंज, राधे राधे। तो आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि, ठीक है। और विसर्ग संधि में एक सीधी सी बात आप ध्यान रखेंगे। देखो वो बात आपको क्या ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को प्रणाम। तो प्यारे बच्चों पहले आप इसकी परिभाषा लिखिएगा। पहले आपको इसकी परिभाषा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। परिभाषा का ज्ञान होगा तो आप शब्दों का जब मेल होगा तो बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभिजीत तोमर नमस्ते मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अंगनीकेश कुशवाहा, प्लीज बता दो सर बेटा क्या पूछना है, बताओ। बोलो भाई। मोहम्मद फरीद, कल क्लास बेटा, कल क्या था कि नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू था, इसलिए ऐसा हुआ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे बेटा, लिखेंगे जिन शब्दों में, जिन संधि शब्दों में, जिन संधि शब्दों में, शब्दों में विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल स्वर कौमा व्यंजन से होने पर, स्वर कौमा व्यंजन से होने पर जो विकार आता है, जो विकार, विकार बोले तो मेरे प्यारे बच्चों बदलाव आता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। समझ गए? तो बेटा जैसे मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा, एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक उदाहरण आपके सामने लिखता हूं, सब लोग अच्छे से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैंने एक उदाहरण बेटा आपके सामने लिखा, जैसे मैंने लिखा आपका निष्फल, निष्फल, ठीक है। तो बेटा जब मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा ना, तो विसर्ग का मेल ही स्वर या व्यंजन से होगा। स्वर या व्यंजन विसर्ग से मेल नहीं करते, है ना, विसर्ग ही मेल करता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका संधि विच्छेद होता है निहि प्लस फल, निहि प्लस फल, ठीक है। जैसे एक शब्द मैंने लिखा मेरे बच्चों तपोवन, तपोवन, है ना। जैसे एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा तपोवन, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों तप है, ओ की जगह बेटा क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। लेकिन आपको यह अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरे भाई अब तुमने एक ओ कहां पढ़ा था, गुण संधि में भी पढ़ा था। वहां पर किस किस के मेल से आया था मेरे बच्चों, ये आपको अच्छे से पता है। वहां पर बेटा ऊ, छोटा और बड़ा ऊ का मेल किससे हो रहा था, सॉरी, ए कौमा आ का मेल, ए कौमा आ का मेल छोटे ऊ कौमा बड़े ऊ से हो रहा था। और उनके होने पर मेरे प्यारे बच्चों क्या बन रहा था बेटा, ओ बन रहा था, है ना।
तो मेरे प्यारे साथी ए कॉमा आ का मेल जब छोटे या बड़े ऊ से होने पर ओ बन रहा था, तो लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप संधि विच्छेद करेंगे तो बेटा विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? आपको पता है आपके किनसे हो रहा है? अघोष वर्णों से हो रहा है, सॉरी सघोष वर्णों से हो रहा है। तो बेटा सघोष वर्ण कौन सा है? वे, ये रे ले वे, है ना। तो वे आपको दिख रहा है यहां पर मेरे बच्चों। आप यदि देखेंगे तो व्यंजन वर्ण है, स्वर तो नहीं है यहां। तो मेरे प्यारे बच्चों स्वर था आपका। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, एमडी अमन आवाज नहीं आ रही है? किस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है बेटा, एक बार बताएंगे आप मुझे। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा आकिब शाकिब, कल इसके अभ्यास प्रश्न कराऊंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब मैं इसके नियम की तरफ चलता हूं, नियम की तरफ मेरे बच्चों। नियम नंबर 1, तो मेरे बच्चों लिखेंगे विसर्ग का मेल। नियम नंबर 1 देखो, विसर्ग, विसर्ग जानते हैं जो बेटा ये दो बिंदी होती हैं। विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल घोष वर्ण, घोष वर्ण। अब घोष वर्ण होते कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। घोष वर्ण होते कौन से हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो मेरे बच्चे स्पर्शी व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, कौमा ये, रे, ले, वे और है। ठीक है, ये रे ले वे है ना। से होने पर, होने पर विसर्ग, विसर्ग ओ में बदल जाता है। विसर्ग ओ में, ओ में बदल जाता है। ठीक है, विसर्ग ओ में बदल जाता है ना मेरे बच्चे। ओके, लेकिन इसकी सीधी सी पहचान आपको बताऊं तो पहचान आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखो बेटा पहचान भी बता देता हूं एक प्रकार से, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा शॉर्ट ट्रिक जब भी हमें ध्यान रखनी होती है थोड़ा सा दिमाग को अपने बस में रखना होता है। जैसे मैंने कहा, जिन शब्दों में, जिन शब्दों में ओ होता है, अब ओ का बेटा मेल लेकिन ए और ऊ के मेल से ना आ रहा हो, ये भी ध्यान रखना। ओ होता है, होता है ओ का मतलब मेरे प्यारे बच्चों विसर्ग होता है, होता है ओ विसर्ग होता है, याद रखना ओ विसर्ग होता है बेटा। पहचान ये याद रखेंगे आप लोग। अब जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लिखता हूं, उदाहरण से आप जानेंगे और सारी बातों को समझेंगे। चलो, तो प्यारे बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, जैसे मेरे भाई सरोज, सरोज। दूसरा उदाहरण लिखा बच्चों मैंने आपके सामने तपोधन। तीसरा उदाहरण लिखा मैंने यशोदा। चौथा उदाहरण लिखा बेटा मैंने अधोभूमि, अधोभूमि। ठीक है, और पांचवा उदाहरण मैंने लिखा मेरे बच्चों शिरोभाग। अब तुम सब लोग मेरे प्यारे बच्चों इनका बेटा संधि विच्छेद करके एकदम बढ़िया से कर दीजिए, है ना। बोलो भाई, तो क्या करेंगे आप लोग? आपको कुछ नहीं करना, सर है प्लस जे, क्योंकि आपको पता है चे, छे, जे, जे तीसरा वर्ण है ना बेटा, याद रखेंगे मेरे बच्चे। विशाल बेटा ओ की आवाज बाद में है रह के, तो विसर्ग लगाइए। तपोधन, तप है प्लस धन। ठीक है, यशोदा, यश है प्लस दा। ठीक है, अधोभूमि, अधय प्लस भूमि। ठीक है, और बेटा शिरोभाग, शिर है प्लस भाग।
ठीक है मेरे बच्चों, बोलो बोलो भैया। ठीक है बेटा। और बच्चों मैंने एक शब्द लिखा मनोहर, सब लोग मुझे इस शब्द का संधि विच्छेद करके दिखाएंगे। मनोहर। ठीक है, नंबर 6। तो मनोहर का संधि विच्छेद आप मुझे करके दिखा दीजिए। बोलो बेटा, आवाज किसी और बच्चे को भी दिक्कत कर रही है? एक बार मुझे बताएंगे कि आवाज किसी को परेशान कर रही है? एक बच्चा है जो बड़ा परेशान है, अमन नाम है उसका। वो कह रहा है सर जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आवाज फंस रही है। बेटा एक बार सब लोग मुझे बताइए, क्या ऐसा है? क्या बच्चों ऐसा है? राजा, पुष्पेंद्र, विशाल, सुमित्रो, सब लोग बताओ भाई, क्या बेटा आवाज फंस रही है मेरी? क्या माइक से कोई दिक्कत आ रही है? एक बार बताएंगे। बेटा नारायण का मैंने संधि विच्छेद किया था हरदयाल सिंह, नारा प्लस अयन, है ना? समझे ना? जो जल का बेटा घर है वो नारायण है ना? और विष्णु भगवान को हम बोलते हैं। सब लोग करके दिखाएंगे। नहीं फंस रही है तो फिर तो ठीक है बच्चा। मोनिका सही है बेटा, नहीं फंस रही है तो बहुत अच्छी बात है। सत्येंद्र, सर जी जिसमें 2 मात्रा हो बेटा, 2 मात्रा आपको पता है वृद्धि संधि की बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे करेंगे? मन है, ओ की जगह केवल विसर्ग ही तो लगाना है, प्लस हर, बस इतनी सी बात करनी है ना? अब तुम्हें यहां पर मैं एक उदाहरण बताता हूं, जिसे मैंने गुण संधि का मैंने आपसे बताया मेरे प्यारे बच्चों। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, जैसे कि गुण संधि का उदाहरण देता हूं। जैसे बेटा मैंने कहा महोत्सव, महोत्सव, ठीक है? तो महोत्सव आप देखिएगा, महोत्सव को अब मैं जब तोड़ूंगा ना तो यहां भी ओ तो आ रहा है, लेकिन ओ जो आएगा बेटा उसे हम तोड़ कर बताएंगे अभी आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम कैसे तोड़ेंगे? महा प्लस उत्सव, ठीक है? तो यहां से आ आया, इसका मेल ऊ से हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन गया आपका? ओ बन गया। तो बेटा ये गुण संधि है, देखो अंतर है। यहां पर दोनों स्वर हैं, यहां पर विसर्ग है ना? यहां पर दोनों स्वर हैं, वहां पर विसर्ग है। तो याद रखना मेरे भाई इस चीज को। बताइए किसी के मन में कोई बात बेटा, जल्दी से बताइए। क्लियर है ना? ठीक है धीरज कुमार बेटा, समझ में आ गई बात? हाँ, महोत्सव में गुण संधि होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक नियम इसी में छोटा सा होता है, यदि विसर्ग का मेल किससे हो जाए? ऐसे हो जाए। यदि विसर्ग का मेल ऐसे हो जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों, विसर्ग का मेल ऐसे होने पर, ऐसे होने पर विसर्ग का ओ बन जाता है ना? विसर्ग का ओ बन जाता है, मतलब जो विसर्ग होता है वो ओ हो जाता है। ठीक है? नहीं बेटा रवि कुमार, इसमें हलंतरी लगेगा, इसमें विसर्ग संधि की बात कर रहे हैं। हल संधि जो होती है हमारी सिर्फ व्यंजन संधि होती है। ठीक है मेरे बच्चों? तो जैसे बेटा एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, देखो मेरे बच्चे, मन है प्लस अभिलाषा, मन है प्लस अभिलाषा। ठीक है मेरे बच्चों? तो देखो ये विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? ऐसे हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, केवल बेटा ओ की विसर्ग की जगह ओ लगा देते हैं, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा। समझ गए? इस प्रकार। नहीं समझे छोटू? ठीक है छोटू मेरे भाई, मैंने कहा यदि विसर्ग का मेल किससे हो जाए? ऐसे हो रहा, ऐसे होता नजर आए आपको किसी शब्द में, तो क्या करना है आपको? ओ की जगह, सॉरी विसर्ग की जगह मेरे प्यारे बच्चों आप ओ बनाता है, इसके मतलब ये भी लिख दीजिए आप। ठीक है वेरी गुड, कर दोगे बेटा? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इतनी सी बात है ना? बोलो भाई। और फिर देखो इसके पीछे जो एक ही आवाज है, एक ही आवाज तो खत्म हो जाएगी। मन अभिलाषा, अभिलाषा
ए की आवाज तो यहाँ शामिल हो जाएगी, मनोभिलाषा, क्योंकि ओ आने से ए की आवाज तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, है ना। मनोभिलाषा बोलो, ठीक है, वेरी गुड, ध्यान रखना भैया। चले आगे, आगे बढ़े भैया। चलो अब हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये शे वाली बात। नियम तो एक मैं छोटा सा सबसे पहले एक बात पढ़ाता हूं आप लोगों को। मैंने हमेशा एक बात बताई है आपको कि बेटा जब भी आपको किसी शब्द में आधा शे मिलता है, तीनों शे में से कोई सा भी शे आधा हो तो आधे शे का मतलब विसर्ग है ना। आधे शे का मतलब विसर्ग होता है। ओके मेरे भाई, तो प्यारे बच्चों इन बातों को ध्यान रखा करो। देखो जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट नियम है आपका विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल चे छे, ठीक है, चे छे शे से होने पर, चे कॉमा छे कॉमा शे से होने पर विसर्ग आधे से में, विसर्ग आधे से में बदल जाता है, ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आई। यदि विसर्ग का मेल चे छे शे से होने पर, है ना, किस किस से, चे से हो जाए, छे से हो जाए या से हो जाए, तो मेरे बच्चे जो विसर्ग होता है उसका आधा शे बन जाता है ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैं पहला उदाहरण आपके सामने लिखता हूं मेरे बच्चे, हरीश चंद्र, ठीक है, पहला उदाहरण ही मैंने लिखा आपके सामने, हरीश चंद्र। अब मैं आपके सामने इस शब्द को तोड़ूंगा तो आपको विसर्ग का मेल किससे नजर आएगा होता हुआ, चे से होता हुआ नजर आएगा। करिएगा सब लोग, तो कैसे करोगे, हरी, ठीक है, और जहां मैंने बेटा आधा शे बताया था, यहां विसर्ग का आधा शे हो जाता है, तो यहां पर विसर्ग कर दीजिए, और चंद्र। तो मेरे प्यारे बच्चों जो बात मैंने ऊपर लिखी है यहां तक, इस बात को मुझे समझा दीजिए। विसर्ग का मेल चे छे शे से होने पर मेरे बच्चों विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, चे से, तो क्या आ जाएगा, आधा शे का आगम हो जाएगा। ऐसे ही बेटा मैंने दूसरा उदाहरण लिखा आपके सामने, दुष्चक्र, तो आधा शे आ रहा है, करिएगा आप लोग। मैंने बेटा तीसरा उदाहरण लिखा निश्चित, चौथा उदाहरण लिखा बेटा निश्चय, ठीक है, और पांचवा उदाहरण लिखा मैंने दुशासन। बोलो बेटा, बोलो प्यारे बच्चे, हाँ कर दीजिए भाई। तो क्या करना होगा, सिर्फ मेरे बच्चों पहचान तो यह है, जिन संधि शब्दों में आधा शय होता है उसका मतलब विसर्ग होता है। पहचान तो आपको ये छोटी सी याद रखनी है, लेकिन फिर भी मैंने खोल कर बता दिया, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। तो आप कैसे करेंगे, शय की जगह विसर्ग लगा दीजिए और चे से मेल कर दीजिए, दुष्चक्र, बस। निश्चित, नहीं पिलश्चित, निश्चय, निश्चय, ओके। दुशील, सॉरी दुशासन, दुहु प्लस शासन, बोलो, बोलो बेटा। हरदयाल, इसका मतलब कल क्लास में नहीं थे तुम,
दूसरा वाला सही लिखिए, पहला वाला मत करो, नार माने नहीं, नारा धन अयन करिए। बोलो भाई, बोलो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग। और बेटा देखो, शे वाला भी आ गया, छह वाला भी आ गया, छह वाला भी एक उदाहरण लिखता हूं, उसका आंसर आप लोग देंगे। मैंने आपसे कहा निश्चल, अरे यार कोई भी कार्य करो निश्चल करो, उसमें कोई भी छल मत करो दिमाग में लेकर। निश्चल का संधि विच्छेद आप लोग मुझे करके दिखा दीजिए। बोलो बच्चों, सौरभ गुर्जर बेटा करेंगे सब लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां भी आपको आधाशय नजर आएगा, है ना, तो मेरे भाई आपको सिर्फ विसर्ग लगा देना है, आपको टेंशन लेनी नहीं है। लेकिन यहां पर मैंने आपको इसलिए समझाया है ऊपर नियम लिखकर, जिससे आपको डाउट ना बने, है ना, क्लियर है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे करेंगे, निही प्लस छल, बस कुछ नहीं करना बेटा। जहां भी आपको आधाशय नजर आए उसकी जगह विसर्ग लगा देना आपसे, और आपसे पूछे कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि है बस। ठीक है, वेरी गुड। बोलो, सब याद रखोगे ना? बोलो भैया, बोलो भाई। करिए सब लोग, जल्दी से आंसर दे दिए बेटा। हाँ, एमडी अमन, आपकी क्लास में ही मन लगता है, अच्छा चलो भाई, ये भी अच्छी बात है, मन लगाने का साधन लगता हूं आपको तो। चलो, तो मेरे बच्चों अब हम पढ़ते हैं आगे। आधाशय आता है बेटा ये मूर्धा वाला, है ना, वो कौन सा शय था हमारा, तालु वाला, ये है मूर्धा वाला। ठीक है, तो आपको इसमें भी सीधी सी बात याद रखनी है मेरे बच्चों। वह बात क्या याद रखनी है, आइएगा। यदि बेटा विसर्ग का मेल, ये विसर्ग होता है मेरे बच्चे, दो बिंदी जो है ना विसर्ग हैं, विसर्ग का मेल किससे हो जाए, किससे हो जाए बेटा, या तो तय से हो जाए, है ना, किससे, तय से, या प्यारे बच्चों से से, होने पर, होने पर विसर्ग आधे शय में बदल जाता है। विसर्ग ये वाला आधा शय होगा बेटा, हलंत लगा दिया है मैंने, शय में बदल जाता है, बदल जाता है। क्लियर है? देखो, अब मैं आपको उदाहरण बताता हूं बेटा। मैंने आपसे कहा निष्फल, निष्फल। मैंने दूसरा उदाहरण लिखा बेटा आपके सामने, हाँ, नहीं नहीं ये वाला नहीं बनेगा भाई, रुक जाओ बेटा, ये नहीं बनेगा, छोटा वाला शय बनेगा इससे तो, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया, ये छोटा वाला शय, ये, क्योंकि वहां मेल नहीं होगा, ये छोटा वाला शय, सॉरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिखा मेरे बच्चों नमस्कार, नमस्कार, ठीक है, तो भैया यहां पर के भी लिख देना, नमस्कार। तय शय कैसे होने पर, मैंने लिखा दूसरा शब्द नमस्ते, तीसरा शब्द लिखा बेटा मैंने आपके सामने मनस्ताप, मनस्ताप। चौथा उदाहरण लिखा बेटा मैंने आपका नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा विस्तार, ठीक है, विस्तार। बोलो, हाँ, दंत वाला शय अनु, बिल्कुल मेरे बच्चे, दंत वाला शय। और एक पांचवा उदाहरण और लिखता हूं बेटा आपका, दुस्साहस, दुस्साहस, क्योंकि मैंने से भी तो लिखवाया, के वाला भी उदाहरण दे दिया मैंने आपको, ते वाला भी दे दिया और शे वाला भी दे दिया। भाई मैंने तो सारे उदाहरण दिए ना, वो इसीलिए तो दिए ताकि आपको पता लगे।
तो मेरे बच्चों आप क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना बेटा, आपको करना है नम है, आधे से की जगह क्या लगा देना है, केवल विसर्ग प्लस कार। ठीक है, नमस्ते, नम है प्लस ते, मन है ताप, मन है प्लस ताप, विस्तार, वी है प्लस तार। ठीक है, बोलो बच्चों, क्लियर है ना? तो बेटा दुस्साहस का जल्दी से आप मुझे बता दीजिए सब लोग, दुस्साहस का आप लोग मुझे बताएंगे मेरे बच्चों। और मैंने एक शब्द और लिखा, निसंतान। कहते हैं ना तुम्हारी संतान नहीं है, तुम निसंतान आदमी हो, निसंतान, निसंतान। शय वाले दो उदाहरण आपको दिए हैं बेटा। ये वाला शय बेटा मोनिका मूर्धा नहीं होता, ये वाला बेटा मूर्धा नहीं होता, ये दंत होता है। ठीक है मेरे बच्चे, ये वाला जो होता है पेट चिरा वाला, ये बेटा मूर्धा होता है, इसको आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस छोटे वाले शय का ही बेटा मेल होता है इनसे, पेट चिरे शय का नहीं होता। तो क्या कर देंगे आप लोग, आधे शय की जगह विसर्ग लगा दीजिए, दुहु प्लस साहस। ठीक है, निसंतान, निहि प्लस संतान। ओके, कर दिया ना? बोलो, किसी के मन में, फरीद बेटा बताओ, रजत, दिनेश, किसी के मन में कोई दिक्कत? इमरान, हाजरा बेटा, विजय जाधव, किसी के मन में कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है? कर दोगे ना? सिर्फ आधा शय देखना है और ये देख लेना है उसके बाद में तय शय या कै तो नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो सीधी सी बात है, विसर्ग बना दीजिए शय का, दंत्य शय का, छोटा वाला सपेरा शय होता है ना? बोलो बच्चों, है ना भाई? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आपका ये आता है अब मूर्धा से, अब आएगा मूर्धा से, क्योंकि मूर्धा से की बात अब करेंगे हम लोग। मूर्धा से के बारे में याद रखेंगे, यदि मेरे प्यारे बच्चों छोटी ई कॉमा ऊ के साथ, छोटी ई, देखो बेटा, छोटी ई कॉमा ऊ के साथ, अब छोटा यू है के साथ विसर्ग आया हो, विसर्ग आया हो, तो बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? विसर्ग आया हो, और विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल किससे हो रहा हो बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, के, टे, पे, फे, के, टे, पे, फे, के, टे, पे, फे, है ना? या बच्चों ठे भी मिल जाए आपको, या प्यारे बच्चों ठे भी मिल जाए ना, तो मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे, विसर्ग फे से होने पर विसर्ग का शय बन जाता है, विसर्ग का शय बन जाता है, विसर्ग का शय बन जाता है। ओके, वेरी गुड। के, टे, ठे, ते, फे, ते नहीं बेटा, पे, फे, है ना? जैसे मैंने शब्द दिया आपके सामने, मैंने लिखा मेरे बच्चों निष्कपट, निष्कपट, है ना? दूसरा उदाहरण मैंने लिखा मेरे बच्चों, जैसे निष्प्राण। तीसरा उदाहरण लिखा बेटा मैंने निष्फल। अब टे वाला लिखता हूं एक उदाहरण, मैंने कहा बेटा चतुष्टिका,
चतुष्टिका, चतुष्टिका, ठीक है। और पांचवा शब्द लिखा बेटा ठे के लिए मैंने निष्ठुर, निष्ठुर। तो देखो मैंने छोटी और छोटे ऊ की बात करी तो छोटा ऊ आ रहा है, उसके बाद में बेटा आधस्य आ रहा है। तो आप कर दीजिए, एकदम करो बेटा। बेटा हरदयाल, गूगल से मेरा कोई लेना देना नहीं है बेटा, मुझे सार्थकता में तोड़ना है, ठीक है। गूगल पता नहीं क्या क्या बोलती है, ठीक है मेरे भाई। मुझे नियम पर काम करना है, ना कि गूगल पर काम करना है मेरे बच्चे। निही प्लस कपट, जो नियम होता है बेटा उस पर ध्यान दीजिए। हरदयाल तुम्हारा एक क्वेश्चन है, तुम उसी क्वेश्चन पर पढ़े हो, आगे की कोई चीज नहीं पढ़ रहे हो मेरे भाई। ये चीजें आपको पीछे ले जाएंगी खींचकर मेरे बच्चे, है ना। चलिए, मैंने कहा निष्प्राण, निष्प्राण। निष्फल, निष्फल। चतुष्टिका, चतुहु प्लस टीका। आधे से का विसर्ग बनाना है बस यार। बताइए, निष्ठुर का बनाकर दिखा दो जल्दी से, चलो। हाँ, और बेटा एक शब्द मैंने लिखा बहिष्कृत। क्या लिखा मैंने? आपका बहिष्कृत, बहिष्कृत। बोलो बेटा, तो कर देंगे आप लोग भाई। आदेश से की जगह विसर्ग तो लगाना है, निही प्लस ठुर, निष्ठुर, ठीक है। और मेरे बच्चे बहिष्कृत का कैसे करेंगे? बही और विसर्ग प्लस कृत, बहिष्कृत। बताओ, किसी के मन में कोई भी टेंशन तो नहीं है? सिर्फ तीनों से आधे देखने बेटा। पहचान अब तुम्हें बता देता हूं, मैंने नियम आपको समझा दिया। एक विशेष करके पहचान लिख लीजिए इस तीनों के लिए। हालांकि बेटा ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर अनाप शनाप क्वेश्चन लाते हैं, है ना, और उनका कोई अर्थ मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने तीनों नियमों को अलग अलग लिखवाया। वरना सीधा सा नियम आपको पेपर में क्या ध्यान रखना है, यहां पर आ जाइए। और ऐसा नहीं है पेपर में वो बेबुनियाद क्वेश्चन रख देगा, वही क्वेश्चन रखेगा जो पेपर के लिए बढ़िया होंगे। वो कहेगा, मैं कह रहा हूं, याद रखना इस विशेष बात को, जिसे इंग्लिश में आप नोट कहते हैं ना, नोट कर लीजिए बेटा। हिंदी में उसे विशेष बोला जाता है। लिखेंगे जहां पर तीनों शय आधे होते हैं, तीनों शय, शय 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 आधे होते हैं, आधे होते हैं, होते हैं, वहां शय कॉमा शय कॉमा शय का मतलब विसर्ग होता है, विसर्ग होता है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना बेटा इस नियम को, इस नियम को याद रखना। क्वेश्चन कैसे आएगा मेरे बच्चे? देखो, एक बालक अब कितना भोलेपन की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अरे भाई घूम गया। क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, निष्प्राण का सही संधि विच्छेद करो, ठीक है। ये आंसर होगा मेरे बच्चों।
आपको सीधा सा आंसर लगा देना है, आपको सीधा सा आंसर लगा देना है बेटा। तो क्या करना है बेटा, सीधा सा आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी वाला। ओके, बी आंसर इज राइट होगा आपका, ये आपको लॉक करना है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, रे संबंधी है, रे का मतलब रे से पहले विसर्ग लगाते हैं, रे से पहले विसर्ग, रे से पहले विसर्ग, रे से पहले विसर्ग लगता है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलो भाई, ध्यान रखेंगे बेटा। क्या, यदि छोटी ई कॉमा छोटे ऊ, छोटी ई कॉमा छोटे ऊ के साथ विसर्ग, के साथ विसर्ग हो, के साथ विसर्ग हो और उसका मेल रे से हो रहा हो, हो रहा हो तो, हो रहा हो तो, ठीक है मेरे बच्चे, हो रहा हो तो लघु ई, लघु ई कॉमा ऊ का, ऊ का दीर्घ ई कॉमा ऊ बन जाता है, बन जाता है। ठीक है, लघु ई कॉमा लघु ऊ का दीर्घ ई कॉमा दीर्घ ऊ बन जाता है ना। मोगेम्बो खुश हुआ बेटा, याद रखेंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक शब्द लिखा, मेरा ही नाम है पहला उदाहरण, पहले मैंने अपना नाम ही लिखा, जैसे बच्चा मैंने लिखा नीरज, तो ये बात मैं आप यहां से पढ़कर स्पष्ट करेंगे जब मैं इसका संधि विच्छेद करके दिखाऊंगा। तो मेरे बच्चों आप क्या करेंगे, ये बड़ी है तो बेटा मैंने आपसे बताया था, यदि विसर्ग के साथ बड़ी या छोटा ऊ आ रहा हो और विसर्ग का मेल रे से हो रहा हो, तो बेटा हम शब्द का निर्माण करते समय हम प्यारे बच्चे छोटी वाली ई को बड़ी ई बना देते हैं। तो मेरे बच्चों ये बात आपकी इस वाले पॉइंट पर आकर निर्भर होती है दूसरे वाले पर। पहले आप पढ़ेंगे यदि छोटी कॉमा छोटे ऊ के साथ विसर्ग हो, तो छोटी के साथ विसर्ग है, फिर उसका मेल रे से हो रहा है, तो मेरे बच्चे लघु ई कॉमा लघु ऊ का मेल ऊ का दीर्घ ई दीर्घ ऊ बन जाता है। तो मेरे बच्चों बन रहा है ना, बताइए। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, दूराज, तो बनाइए भैया संधि विच्छेद करके मेल करके दिखाओ छोटे ऊ का विसर्ग से और रे से। छोटे ऊ के साथ, छोटे ऊ के साथ हमने विसर्ग ये ले लिया जो मैंने आपको यहां पर ये बात बताई है, और फिर इसका मेल रे से कर दिया मेरे बच्चों, हो रहा है ना विसर्ग का मेल रे से यहां पर, तो बड़े ऊ में बदल जाता है, सिंपल सी बात है। बोलो, ऐसे ही प्यारे बच्चों एक शब्द मैंने आपको दिया नीरोग, नीरोग, तो बड़ी की मात्रा है, फिर बाद में रे भी आ रहा है, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए नियम कि बेटा इसको बड़ी ई को छोटी वाली ई में बदल दो, विसर्ग लगा दो और प्लस रोग कर दो। तो ये बात ही मैंने यहां पर बोली थी, इस बात से आप इस बात को ध्यान रखें। बोलो भैया, है ना। अब एक शब्द मुझे आप बता दीजिए, मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा, मैंने लिखा मेरे बच्चों नीरस, नंबर 4, नीरस का संधि विच्छेद करके दिखाइए। चलो सब लोग नीरस का संधि विच्छेद करके दिखाएंगे। बोलो, तो कर दिया मेरे बच्चे, बड़ी आ रही है तो छोटी में बदल दो, नहीं
प्लस रश। क्लियर है मेरे भाई? कर देंगे ना? अब एक और नियम होता है मेरे बच्चे रे वाला ही, वो भी मैं आपको समझाता हूं। बेटा जो रेफ रे होता है, ये कैसा रे होता है? रेफ रे। रेफ रे वो होता है जिसमें स्वर नहीं होता, स्वर रहित, जिसे आप लिखेंगे स्वर रहित, स्वर रहित रे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है बेटा? स्वर रहित रे। जैसे तो बेटा स्वर रहित रे का हम क्या बना देते हैं मेरे बच्चों? हम उसकी जगह विसर्ग लगा देते हैं, है ना? ओके, जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा निर्धन, निर्धन, दुर्बल। ठीक है, तो देखो ये शब्द कैसे आपको नजर आ रहे हैं बेटा? स्वर रहित रे होता है, ये बीच में बोला जाता है लेकिन चढ़ाया अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर जाता है। निर्धन, दुर्बल, आशीर्वाद, निर्जला। बोलो बच्चों, बोलो भैया, तो आप क्या करेंगे? है ना? क्या करेंगे आप लोग? जैसे मैंने कहा यार ये तो दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। ठीक है मेरे भाई, तो कैसे करेंगे बेटा आप लोग? निर्धन। ठीक है, रे की जगह विसर्ग लगा दीजिए बस। सर जी छोटी ई वाला कैसे होगी बेटा? छोटी ई वाला कैसे होगा? अरे बड़ी ई कर देते हैं छोटी वाली, यदि छोटी वाली ई के साथ या ऊ के साथ विसर्ग आ रहा होता है तो शब्द को बनाते समय छोटी वाली ई को बड़ी ई बना देते हैं, बस बदलाव कर रहा है इतना सा यार। अभिषेक इतना करना है मेरे बच्चे। अब जैसे दुर्बल है तो रे की जगह केवल विसर्ग लगा दीजिए, दुहु प्लस बल। ठीक है, आशीर्वाद है तो मेरे प्यारे बच्चों आशी प्लस वाद आ जाएगा क्योंकि रे का विसर्ग बनाना है। दुर्भाग्य, दुहु प्लस भाग्य। इतना सा करना है यार, बोलो कर दोगे ना? मैंने कहा निर्जला, निर्जला, तो बेटा आप क्या करेंगे? सिर्फ रे की जगह विसर्ग लगा देंगे, निर्जला। ठीक है, वेरी गुड। सिर्फ ये देखना है कि रे आधा है, रेफ वाला, किसी जिसके ऊपर रे लगा चढ़ा होता है उस रे की जगह केवल विसर्ग लगाना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। सारे उदाहरण आपके सामने हैं, एक बार अच्छे से आप लोग इस बात को समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बोलो विक्रम सिंह, नेटवर्क की दिक्कत? बेटा नेटवर्क की तो कोई दिक्कत नहीं है यार। चलो एक शब्द मैंने आपके सामने लिखता हूं, आप मुझे उसका संधि विच्छेद करके दिखाएंगे। मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों बहिर्मुख, बहिर्मुख। बहिर्मुख का संधि विच्छेद करिए मेरे बच्चे। बहिर्मुख। आदर्श बेटा बैच आपने लिया है तो करिए मजे से, है ना? तो मेरे भैया रे जो है ना ये यहां पर बोला जाता है लेकिन चढ़ाया अपने से ऊपर वाली आगे वाले वर्ण के ऊपर जाता है, तो बेटा बहिर्मुख ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे। रे की जगह विसर्ग लगा दीजिए बस। ठीक है, और बेटा एक आपको बात और बताता हूं प्यारे बच्चों, कभी आपको इस प्रकार का शब्द मिल जाए जैसे आपसे कह दे कि निराशा का संधि विच्छेद कीजिए, निराशा का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप कुछ मत करना, कुछ मत करना, केवल रे से पहले विसर्ग लगा देना और कुछ मत करना। ठीक है, क्या कर देना? बस ऐसे कर देना, निहि प्लस आशा, निहि धन आशा, ऐसे कर देना बेटा। पीछे वाली जो रे की जगह विसर्ग लगाकर रे आधा हो जाएगा, उसमें से एक की आवाज बाहर निकाल देना, आशा। ठीक है, अब एक शब्द मैं आपको देता हूं, इसका एक शब्द मैं आपको देता हूं। मैंने आपसे कहा मेरे बच्चों निरादर, अरे यार तुमने तो उसका अपमान किया है, निरादर किया है, तो बताओ बेटा निरादर का संधि विच्छेद। निरादर,
केवल रे को विसर्ग में बदलना है ना। और रे में जब हम हलंत लगा देते हैं तो आ की आवाज बाहर आ जाती है, आप जानते हैं, क्योंकि व्यंजन वर्ण का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तो मेरे बच्चों आपको कुछ नहीं करना, नहीं प्लस रे में से जो आ की आवाज बाहर आई आधर। ठीक है, यदि हम इस विसर्ग की जगह रे लिखूंगा तो रे आधा लिखूंगा, जो आ से मेल करके रा बन जाएगा, और नी इसके आगे ऐसे आ जाएगा और पीछे का दर ऐसे जुड़ जाएगा, जिसे जुड़ करके शब्द बन जाएगा निराधर। ठीक है मेरे बच्चे, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना बस। ओके, बोलो मेरे बच्चों। और बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कभी बदलते ही नहीं है, जिनमें मेरे बच्चों हम सिर्फ प्लस लगा देते हैं बीच में। जैसे मेरे प्यारे साथी, मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने अंतःकरण, अंतःकरण, और आपसे कहा कि भैया इसका संधि विच्छेद करना, और एक शब्द बोला मैंने आपसे प्रातःकाल, प्रातःकाल। एक दूसरा शब्द लिखा मेरे बच्चों मन है कामना। तो आपको इनको कुछ नहीं करना, आपको इनका संधि विच्छेद करते समय कुछ भी मत करना भैया, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ इनके बीच में प्लस लगा देना है, अंतः प्लस करण, ये इनका सीधा सा संधि विच्छेद होता है ना। ओके, शिवानी तोमर बेटा बात समझ में आ रही है। दीपक कुमार सर कुछ समझ नहीं आ रहा है था, आ रहा है बेटा, फिर क्या समझ में आएगा ये बताओ। इतना आसान चीज समझ में नहीं आ रही है तो इस क्लास को दोबारा देखना। ठीक है, प्रातःकाल आपको लगा लिखा मिल जाए और आपसे संधि कराए तो बेटा कुछ मत करना, प्रातः प्लस काल, है ना, मन है प्लस कामना। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा मैंने आपको सिर्फ एक बात ही बताई है इन सारे संधि में, वो क्या बताई है, जहां आपको ओ नजर आए उसके लिए आप ओ का विसर्ग बना देना। तीनों शय में से कोई सा भी से नजर आए तो मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए आप विसर्ग बना देना। ये बताया बेटा, जहां पर रे नजर आए और रे से पहले आप देखना कि यहां पर विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के साथ छोटी ई या बड़ी, ये छोटी ई या बड़े छोटे ऊ की आवाज है, तो बेटा आप क्या करेंगे, केवल इन दोनों को बड़ी में बदल देना, बड़ी ई और बड़े ऊ में, बड़ी ई में और बड़े ऊ में। इतनी सी बात मैंने बताई है। और बेटा आपको रे से पहले विसर्ग लगाना ये बताया है। एक मैंने बताया जहां भी रे रेफ हो, आधा रे हो, तो मेरे बच्चों उसकी जगह आपको विसर्ग लगा देना है। इतनी तो बात बताई है, कुछ भी तो नहीं बताया। बताओ बेटा, आदित्य क्लास बोरिंग तब लगता है जब हम किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं जगाते, है ना, नहीं तो हमारी दुनिया ही बोरिंग हो जाती है मेरे दोस्त, याद रखना। जब हम किसी चीज में मजा लेना नहीं चाहते, उसको समझना नहीं चाहते, तब हमें लगता है यार क्या करूं, पढ़ना नहीं चाहते, मन नहीं करता अंदर से, है ना, तब बोरिंग लगता है। जब किसी चीज को सीखने की चाहत होती है ना मेरे भाई, फिर बेटा कभी बोरिंग नहीं होता। समझे आप लोग। जब पेपर क्वेश्चन में जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना और हम पढ़ नहीं पाते हैं, फिर बोरिंग दिमाग खत्म हो जाता है, कहते हैं यार पढ़ लेते तो आज मजा आ जाता, यार हमें तो पता ही नहीं लगा, रेफ रे का विसर्ग बनाने पर ही बस काम हो जाएगा। बोलो बताइए, इतनी सी बात है। हाँ दिवेश माजी, वेस्ट बंगाल से हूं सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी सब समझ आ रहा है। बताइए, जो वेस्ट बंगाल का बच्चा ये बात बोल रहा है कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जबकि वो हिंदी भाषी से नहीं है, उसकी बात जायज है, सच बात है, वो अपने सच दिल की बात बता रहा है, क्योंकि वो हिंदी भाषी से जुड़ा हुआ नहीं है, बंगाल का बच्चा है ना। तो बेटा सीधी बात, सच्ची बात है उसकी, उसको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जब दूसरी बार वो आएगा तो वो टॉप मारेगा, इतना भी मैं बता रहा हूं आपसे। और जो दिल लगाकर पढ़ने की सोचोगे नहीं, फिर तो भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं पढ़ा पाएगी मेरे भाई। इसलिए बेटा डर के आगे जीत है, थोड़ा डरो कि यदि नहीं हुआ तो पेपर में हम क्या करेंगे फिर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आज हमारी संधि का समापन था, है ना। संधि का मेरे प्यारे बच्चों आज हमारा दी एंड है, और कल मैं इसके अभ्यास प्रश्न आपको कराऊंगा, तो सभी लोग तैयार रहना। ठीक है, कल इसके अभ्यास प्रश्न कराऊंगा और आप लोगों से आंसर पूछूंगा, है ना। हाँ, जाला हुसैन जी, हंसराज हिंद जी,
गुजरात से हैं, बहुत बढ़िया बेटा। जब दूसरी बार आप खुद समझ कर करेंगे ना, कल मैं आपसे अभ्यास प्रश्न पूछूंगा, जब आप खुद समझ कर आंसर देंगे तो मेरे दोस्त ऑटोमेटिक अंदर से आंसर निकलेगा, तो खुद मोटिवेशन जागेगा। समझे आप लोग? विजय बेटा महाराष्ट्र से हैं, हाँ बहुत बढ़िया। देखो हरियाणा वाला बच्चा है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, है ना, और तुम्हारा ये जो एमपी है, ये सब बच्चे कर लेते हैं, बिहार, झारखंड का बच्चा। लेकिन जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों आपका ये 7 सिस्टर राज्य है हमारे, है ना, इन बच्चों को, जम्मू कश्मीर, इन बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो हिंदी से जुड़े हुए नहीं रहते, लेकिन वो जब मेहनत करते हैं ना, तो वो हिंदी भाषी बच्चों को भी पिछाड़ देते हैं। ये भी मैं बता रहा हूं आपसे। ओके, चलो तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। अभिषेक बेटा प्रयागराज से, अभी तो आप तो हिंदी भाषी हैं पूरे।